हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो अपन ने ह्यूमन फिजिक्स कंप्लीट किया। अब अपन जूलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम देखते हैं। तो अपन इस चैप्टर से देखें तो नीट के अंदर इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन देखिए कि इस चैप्टर के अंदर जो भी फाइलम है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रोफ होंगे। अब इसके अंदर अपन फाइलम देखें तो कितने फाइलम है इसके अंदर, अपने 11 फाइलम है। कौन कौन? सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा जिसको अपन निडेरियन भी बोलते हैं, फिर टिनोफोरा, फोर्थ प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, सिक्स अपना एनिलिडा, सेवन अपना आर्थ्रोपोडा, एट अपना मोलस्का, फिर काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। अब अपन ये देखें कि जो ये फाइलम्स है इनको अलग अलग किस बेसिस पे किया गया, इनका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनको अलग करने पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो क्या है। जैसे जो ये ऑर्गेनिज्म है वो क्या मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होगी। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। और आगे कुछ ऑर्गेनिज्म ने टिश्यू ने क्या बना लिया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बना लिया। और फिर ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम है। और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स थी वो क्या अलग अलग वर्क को करने के लिए डिवाइड हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या थी, अलग अलग जो सेल्स थी वो अलग अलग वर्क को करने के लिए डिवाइड हुई। जैसे कि जो सेल्स थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई, जैसे कि जो मल्टी सेलुलर और जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट होता है, रेस्पिरेशन के लिए उनके अंदर लंग्स होते हैं। वैसे इनके अंदर क्या हुआ, जो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, पर इनके अंदर जो सेल्स है वो क्या करेगी, अपना वर्क करेगी। मतलब एक सेल ने बोला कि हाँ भाई मैं सर्कुलेशन करूंगी, दूसरी सेल ने बोला, उसने क्या बोला, मैं रेस्पिरेशन करूंगी। मतलब इनके अंदर जो सेल्स थे उसने अपना क्या किया, वर्क क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो इनके अंदर जो सेल्स ने मिलकर क्या नहीं बनाया, ऑर्गन सिस्टम या टिश्यू नहीं बनाया। तो इनके अंदर सेल्स का क्या था, लूज एग्रीगेशन था। और इनके अंदर जो इनका जो काम था, इनका जो वर्क था, उनका क्या हुआ, डिवीजन हुआ। तो इनके अंदर सम डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब इनके काम का क्या डिवीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अपने पोरीफेरा फाइलम के अंदर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ने सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। तो टिश्यू लेवल का और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर था, सिलेंटेटा और टिनोफोरा में। और कुछ ने टिश्यू ने मिलकर क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिए। ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिंथेस ने। और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि अपना हार्ट हो गया, अपनी किडनी हो गई, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर क्या होगा, डेवलप हो गया। किसके अंदर, अपने एस्केहेल्मिंथेस से कोर्डेटा के अंदर। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम किसके के अंदर डेवलप हुआ, अपने एस्केहेल्मिंथेस के अंदर। अब सेकंड लेवल को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो सेकंड लेवल क्या है, अपना बॉडी प्लान। का बॉडी प्लान किस तरह का है, पोरीफेरा के अंदर क्या था, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। इसके अंदर जो सेल्स थी क्या लूजली क्या थी, एग्रीगेट थी। तो सबसे पहले सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान किसके अंदर, स्पंज के अंदर, जो किसका एग्जांपल है, पोरीफेरा का एग्जांपल है। और सेकंड बॉडी प्लान है अपना ब्लाइंड सेल। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो माउथ और वो क्या, और जो एनस है वो क्या होता है, एक ही ट्यूब होते हैं। माउथ और एनस क्या होते हैं, एक ही ट्यूब। मतलब भोजन है वो या जो भी फूड है वो अंदर भी उसी ट्यूब से जाता है और बाहर भी उसी ट्यूब से आता है। तो इनके अंदर माउथ और एनस की होता है सिंगल ओपनिंग होती है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अपना सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर। अब आगे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर माउथ और एनस की जो ओपनिंग है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सेपरेट माउथ एंड एनस, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंप्लीट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, एस्केहेल्मिंथेस से कोर्डेटा के अंदर। तो सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर है, अपना एस्केहेल्मिंथेस के अंदर। अब अपन एक सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है, कुछ के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। अब अपन देखें कि ओपन टाइप के सर्कुलेशन और क्लोज टाइप के सर्कुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अपन क्लोज सर्कुलेशन देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हार्ट होगा। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने टिश्यू तक पहुंचाने के लिए क्या निकलती है, आर्टरी निकलती है। आर्टरी किसके अंदर डिवाइड होती है, अपने आर्ट्रियोल के अंदर। आर्ट्रियोल किस में जाती है, फिर अपनी कैपिलरी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या था, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सिंपल डिफ्यूजन से अपने कहा जाएगा, अपने टिश्यू के अंदर जाएंगे। अब टिश्यू के अंदर जो
CO2 या जो वेस्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन से कहा जाएगी अपने कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी फिर किसके अंदर डिवाइड होगी, अपने वेन्यूल के अंदर। फिर वेन्यूल किस में डिवाइड होगी, वेन के अंदर। तो वापस वो कहाँ के चली जाएगी, वेन अपने हार्ट के अंदर। किसके लिए, ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए। तो इसके अंदर क्या एक कैपिलरी प्रेजेंट, और इसके अंदर जो ब्लड जो है वो टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं है। तो ब्लड नेवर मिक्स विद टिश्यू। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं ओपन सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है। ओपन सर्कुलेशन के अंदर ऐसा नहीं कि वेसल्स या फिर जो आर्टरी वगैरह नहीं है वो प्रेजेंट होगी इसके अंदर। इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर कैपिलरी एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू गया। पर इसके अंदर कोई कैपिलरी नहीं है। इसके अंदर मतलब कि एक साइनस या फिर लैक्यूना, एक गुहा है। इसके अंदर गुहा के अंदर क्या पड़े, अपने टिश्यू पड़े हुए हैं। और इन जो गुहा है या जो भी लैक्यून है उसके अंदर क्या ट्रांसफर होता है, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होने पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, अपने टिश्यू के अंदर चला गया। अब टिश्यू से जो CO2 जो वेस्ट है वो कहाँ गया, इस लैक्यूना के अंदर आ गया। फिर लैक्यूना से जो CO2 या जो वेस्ट है वो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने कहाँ चला गया, अपने हार्ट के अंदर चला गया। तो अपन देख रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर टिश्यू क्या हो रहा है, ब्लड से क्या करें, नहा रहे हैं। तो इसके अंदर कैपिलरी एब्सेंट एक तो इसके अंदर, और दूसरा क्या इसके अंदर टिश्यू बाथ इन ब्लड, जो मतलब इसके जो टिश्यू किससे नहाते हैं, ब्लड से नहा रहा है, ऐसा अपने को लग रहा है ना। तो अपने एडवांस देखे तो इसके अंदर क्या ब्लड टिश्यू के साथ मिक्स नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, ज्यादा एडवांस हुआ। इसके अंदर जो कैपिलरी प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर आर्टरी भी है, वेन भी है, कैपिलरी भी है। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ कौन सा ज्यादा एडवांस हुआ, अपना क्रॉस टाइप का जो सर्कुलेशन है वो क्या हुआ, ज्यादा एडवांस हुआ। तो एग्जांपल देखें तो सबसे पहले अपन एनालिडा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एनालिडा के अंदर कौन सा होता है, क्लोज होता है। एक्सेप्ट जो लीच है उसके अंदर कौन सा होता है, ओपन टाइप का होता है, ठीक है। एक इसका मेंबर अपना एनालिडा का मेंबर है, ठीक है। और जो सारे आर्थ्रोपोड है उसके अंदर ओपन टाइप का। फिर आता है अपना मोलस्का। मोलस्का की कौन सा, मोलस्का के अंदर कौन सा ओपन टाइप का होता है। एक्सेप्ट मोलस्का के एक क्लास होते हैं जो सिफेलोपोडा क्लास है, एग्जांपल कौन सा, ऑक्टोपस, उसके अंदर कौन सा, क्लोज टाइप का। फिर आता है अपना हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर कौन सा, ओपन टाइप का। फिर आता है अपना इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर अलग से कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उसके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। वही किसका काम करता है, मतलब वही जो होता है ना सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का वर्क करता है, ठीक है। हेमिकोडेटा के बाद आता है अपना कोडेटा। कोडेटा के अंदर कौन सा होता है, अपना क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। अब आपकी अपन नेक्स्ट लेवल का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आगे जो ऑर्गेनिज्म है उनको किस लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। अब अपन नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो अपना नेक्स्ट जैसे कि सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है कि अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को इक्वल दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपनी जो बॉडी है, अब अपनी बॉडी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में। तो ऐसे अपन एक लंबी रेखा खींचे तो अपन की जो बॉडी है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो, पर ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। इसको एक सीधी लाइन से अपन अपनी बॉडी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको अपन कौन सी सिमेट्री बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि अपनी बॉडी है, इसको अपन ऐसे एक ही लाइन है जिससे अपन अपनी बॉडी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते थे। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस से कोर्डेटा के अंदर और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के अंदर ये सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब अपने और एक रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी प्लेन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, सिलेंडेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो पोरीफेर है उसकी बॉडी ऐसी होती है कि मतलब उसकी बॉडी का सेलुलर बॉडी होती है ना, तो उसकी बॉडी को अपन किसी भी लाइन से कि किसी भी प्लेन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इससे एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा। हाँ, एक इकाइनोडर्मेटा का मतलब इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई इकाइनोडर्मेटा है जो इसके अडल्ट के अंदर कौन सी होती है, रेडियल, और इसका जो लार्वा उसके अंदर कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। अपने को सीधे इकाइनोडर्मेटा देकर पूछे तो अपन उसके अंदर कौन से करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। और अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए तो जर्म लेयर के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड किया है। तो जर्म लेयर के बेसिस पे दो प्रकार के कौन कौन से, टू टाइप्स के, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये किसके अंदर होती है, प्लेटीहेलमिन्थेस कोर्डेटा के अंदर। और जो डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर दो जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म की जगह उनके अंदर क्या होते हैं, मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है। तो अनडिफरेंशिएटेड लेयर, नॉन सेलुलर लेयर होती है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, अपने सिलेंटेटा और टीनोफोरा के अंदर।
नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो किसके बेसिस पे प्रेजेंस ऑफ सिलोम, यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम प्रेजेंट और किसके अंदर अब्सेंट है। सबसे पहले मतलब अपने जैसे कि ये सिलोम का अपन मीनिंग देखें तो जैसे कि अपनी बॉडी है, इसके अंदर क्या है, अपनी जो आहार नाल है, अपनी जो एलिमेंट्री केनाल है, उसको अपन सेक्शन कट करें तो जो अपनी एलिमेंट्री जो केनाल है, जैसे ये अपनी एलिमेंट्री केनाल बाहर से मेसोड्रम से कवर्ड है और जो अंदर से भी क्या है मेसोड्रम से कवर्ड है, और इसके बीच में ये क्या है बॉडी कैविटी है, मतलब जो बॉडी कैविटी है बाहर से और अंदर से दोनों जगह से कहां से मेसोड्रम से कवर्ड है, और उसके बीच में जो कैविटी है उसको अपन क्या बोलते हैं सिलोम। तो बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोड्रम, उसको क्या बोलते हैं अपने सिलोम बोलते हैं। सबसे पहले एस्लोमेट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है, मतलब उसके अंदर को जो सिलोम है वो मेसोड्रम से कवर्ड नहीं होती है। तो इसकी किसके अंदर प्रेजेंट है सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलम थी इसके अंदर। जैसे कि इसमें देखा कि जो डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स है इसके अंदर मेसोड्रम ही एब्सेंट थी, मेसोड्रम एब्सेंट है इनके अंदर, तो इसके अंदर मेसोड्रम ही नहीं है, तो जो बॉडी कैविटी मेसोड्रम से कवर्ड ही नहीं होगी, कवर्ड नहीं होगी, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे एसिलोमेट होंगे। और जो प्लेटीहेलम थी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मेसोडर्म होती है ना ये बहुत हार्ड होती है, ऐसी होती है हाँ, तो इसके अंदर बॉडी कैविटी क्या है एब्सेंट है। तो इस ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं प्लेटीहेलम भी किसके अंदर आता है अपना एसिलोमेट के अंदर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं जो मेसोडर्म है ना वो ऐसे मतलब ऐसे स्केटर्ड पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं सूडोसिलोमेट, मतलब इसके अंदर मेसोडर्म है तो सही पर ये बीच बीच के अंदर मतलब इसके अंदर अच्छी तरह से सिलोम प्रेजेंट नहीं है। किसके अंदर होती है एस्केहेलम के इसके अंदर। और जो एनिलिडा से कोर्डेटा तक जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जैसे कि ये अपनी एक्टोडर्म वाला पार्ट हो गया अपना एंडोडर्म, जो एक्टोडर्म है वो भी किससे कवर्ड, ये एक्टोडर्म ये एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच अपने ये क्या पार्ट अपना मेसोडर्म, ये जो अपनी बॉडी कैविटी है वो किससे कवर्ड है, बाहर से भी मेसोडर्म से कवर्ड है और अंदर से भी किससे कवर्ड है मेसोडर्म से कवर्ड है। मतलब इसके अंदर जो बॉडी कैविटी किससे कवर है मेसोडर्म से कवर्ड है। तो ये किसके अंदर होते हैं एनिलिडा से कोर्डेटा। तो इस ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं सिलोमेट। अब अपन नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो नेक्स्ट अपना 6 नंबर क्या है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, जैसे अपन अपनी बॉडी देखें तो अपनी बॉडी के अंदर बाहर से कोई सेगमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन अपन अपनी बॉडी को बाहर अंदर से देखें तो अंदर से जैसे कि अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर भी सेगमेंट है, मतलब अपनी बॉडी बाहर से सेगमेंटेड नहीं है लेकिन अंदर क्या है इंटरनल क्या है सेगमेंटेड है। जैसे अपन कॉकरोच की बॉडी देखें तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर बाहर से क्या प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को अगर अंदर से देखते हैं ना तो अंदर से उनके अंदर क्या होते हैं सेगमेंट एब्सेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं इंटरनली मतलब उसके अंदर आउटर सेगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं। और जो अर्थवॉर्म वगैरह उसके अंदर आउटर भी सेगमेंट होते हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर भी क्या होता है सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले ओनली एक्सटर्नल सेगमेंट किसके अंदर होता है आर्थ्रोपोड के अंदर, इसका एग्जांपल अपन कॉकरोच देखा। और इंटरनली सेगमेंट किसके अंदर होता है कोर्डेटा के अंदर, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट किसके अंदर होते हैं एनिलिडा के अंदर। अब 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट या एब्सेंट के बेसिस पे। नोटोकॉर्ड क्या होती है, जैसे कि अपन अपना जो मतलब अपने जब एम्ब्रियो थे या फिर अपन ने एम्ब्रियो को देखा होगा, मतलब एम्ब्रियो को सोनोग्राफी के अंदर अपन ऐसे डायग्राम देखा है तो उसके डोर्सल साइड पे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो के अंदर, जो क्या करती है एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो आके जाके किसमें चेंज हो जाती है नोटोकॉर्ड के अंदर। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं कोर्डेटा के अंदर, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं नॉन कोर्डेटा। ये कहाँ होती है पोरीफेरा से लेकर हेमीकोर्डेटा तक। तो ये अपना 7 जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे जिसके बेसिस पे जो 11 फाइलम है उनको क्या किया है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब आगे अपन एक एक फाइलम को देखेंगे। सबसे पहले अपन पोरीफेरा पे सिलेंटेटा टिनोफोर ऐसे करते करते अपने कोर्डेटा तक सभी फाइलम को देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।